ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे, ये तुम्हारी गर्दन पे जख्म कैसा है? जख्म तो मेरी कोहनी और टांग पर भी है। तुमने देखा ही नहीं, रात को सिग्नल पर एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी। देहान कहाँ था? तुम्हारी तरफ। तुमने जाते हुए मैसेज ही नहीं किया, ना ही मेरे फोन का जवाब दिया। अरे नहीं, वो टेक्स्ट मिल गया था मुझे। हैप्पी फर्स्ट डे इन ऑफिस। थैंक यू सो मच। अच्छा, कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्यों? रूमी के स्कूल जाएंगे ना, उसके एडमिशन के लिए। चाय तुमने बनाई है? हाँ, लेकिन वहां तो तुम तब जाओगे ना जब तुम्हें सैलरी मिलेगी। घबराओ मत, मैं एडवांस ले लूँगी, मतलब एडवांस सैलरी। आज हमारी मेड भी आ जाएगी, बल्कि बस आने वाली होगी। 10,000 मांग रही थी, कहती है खाना ही पका दूंगी। खाना वो पकाया करेगी? तो मैं कैसे बनाऊंगी दानिश? सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करूंगी, तो घर आके खाना खाऊंगी या पकाऊंगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और क्या क्या देगा वो? कौन? मेरा दोस्त शहवार। और कौन? और क्या देगा? अच्छी जॉब दे दी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ड्राइवर मिल गया। और वो नेकलेस, वो तो तुम भूल ही गई। वो भी तो दिया था ना उसने। हाँ, वो भी दिया था। बस बस मतलब? औरत पर इतनी मेहरबानियां खुदा करे तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा मर्द करे तो अच्छा नहीं लगता। क्या क्या कह रहे हो तुम? बुरा लग रहा था। पता नहीं। मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार जागता था और तुम्हें देखता था। पता है क्यों? पूछो तो सही, क्यों? क्यों? देखता था तुम कितनी अनमोल हो, फिर भी कोई तुम्हें लाख रुपए सैलरी और एक गाड़ी देकर खरीदना चाहता है। शट अप दानिश। सुनने में ये बात बुरी लगती है महविश। लगता है मैं शक कर रहा हूं, तो तुम्हारी कसम मैं शक नहीं कर रहा, डर रहा हूं। मुझे बुरा नहीं लगता कि तुम ख्वाब देखो, लेकिन तुम्हें कोई ख्वाब दिखाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सब कुछ रूमी के लिए कर रही हूँ, उसके फ्यूचर के लिए। और फिर कल तक तो तुम्हें लगता था कि उसकी नीयत बुरी नहीं है, वो अच्छा आदमी है। तो फिर आज तुम्हें क्यों लग रहा है कि वो गाड़ी और नौकरी देके मुझे खरीदना चाहता है? आंखों को एतबार आ गया था उस पर, दिल को एतबार नहीं आया। तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ अपना। तुम जेलस हो रहे हो ना मुझसे? 5 साल की नौकरी के बाद तुम्हारे पास गुजारा करने के लिए तनख्वाह है, या फिर वो फटीचर सी बाइक। इसलिए बुरा लग रहा है ना तुम्हें? टिपिकल मेंस मेंटेलिटी। मर्द हमेशा चाहता है कि औरत उसके टुकड़ों पर पलती रहे या उसके खुदा होने का दम भरती रहे। मेरी मामा कहा करती थी, औरत अगर मर्द पे शक करे तो हंसी आती है, और मर्द अगर औरत पे शक करे तो रोना आता है। सच बताऊं तुम्हें, आज मुझे रोना आ रहा है तुम पर। और क्या क्या देगा वो? और क्या देगा? अच्छी जॉब दे दी, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ड्राइवर मिल गया। और वो नेकलेस, वो तो तुम भूल ही गई। वो भी तो दिया था ना उसने। हाँ, वो भी दिया था। बस बस मतलब? औरत पर इतनी मेहरबानियां खुदा करे तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा मर्द करे तो अच्छा नहीं लगता।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आ जाए अंदर, आ जाए, आ जाए अंदर अंदर। गुड मॉर्निंग मैम। बॉस आपका पूछ रहे थे। हाँ, अच्छा, नहीं, वो कह रहे थे कि पहले आप उनके कमरे में आए, कोई इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, मैं आती हूँ। ये क्या है? क्या है सर? यहाँ तो रिफ्यूज लिखा है। मतलब रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी थी आपने? मैंने नहीं सर। आपने नहीं की तो क्या मैंने की है? आपने एक पुराने मुलाजिम की जान ले ली और ब्लेम किसी और पे डाल रहे हैं आप। सर एंटाइटलमेंट का इशू था और एचआर में गेट आउट। या फिर मान लीजिए कि दफ्तरी कार्रवाई करने में किसी की जान ले ली आपने। कोई बेचारा 70-80 लाख ना होने की वजह से मर रहा था और आप लोग बैठकर उसकी एंटाइटलमेंट के बारे में सोच रहे थे। कंपनी का नुकसान नहीं होने दिया। सुनिए, आज के बाद इस तरह की सारी एप्लीकेशन मेरे पास आएंगी। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अरे आओ। आप इतने गुस्से में क्यों थे? क्या हुआ है? और ये सिगरेट क्यों पी रहे हैं आप? सुबह उठते ही मिर्जा साहब के मरने की खबर मिली। कौन मिर्जा साहब? कंपनी के पुराने मुलाजिम थे, लंग कैंसर के पेशेंट थे। ट्रांसप्लांट के लिए उनको 70-80 लाख की जरूरत थी और ये लोग बैठकर यही सोचते रहे कि उनकी एंटाइटलमेंट है या नहीं। जहन्नमी लोग। एप्लीकेशन जब मुझ तक पहुंची तो मिर्जा साहब आखिरी सांस ले रहे थे। सिगरेट नहीं पिएंगे आप? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।